गांव है। हालांकि मेरा वृंदावन में आश्रम है इस समय, और दूसरे देशों में भी अपना आश्रम है। मैं 1984 से हिंदू सेना को चला रहा हूँ। 1984 से अब तक हिंदू सेना को चलाते चलाते काफ़ी दिन हो गए। जब मैं आपको एक छोटा सा परिचय दे दूँ, मैं दीनदयाल शास्त्री जी का बेटा हूँ। मुझे दीनदयाल शास्त्री जी के घर में जन्म लेने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। दीनदयाल शास्त्री वही जो दीनदयाल उपाध्याय जी के खास मामा के लड़के, जो साइकिल पर और मोटरसाइकिल पर दीनदयाल उपाध्याय जी को घुमाते रहे पूरे देश में, जनसंघ की स्थापना की। उसके बाद में धीरे धीरे करके राम राज्य परिषद में उसका नाम बदला। उसके पश्चात में माधवराव सिंधिया की माताजी राजमाता को अपने साथ लेके आए। उसके पश्चात उसी को भारतीय जनता पार्टी का नाम दिया गया। मधोक जी को लेके आए। सन 90 के लगभग में रथ यात्रा निकाली गई। उसके पश्चात में भारतीय जनता पार्टी का आज आप वर्तमान देख रहे हो। तो मुझे इस बात की खुशी है कि मैं देश के हिंदुत्व से सदैव से जुड़ा हुआ रक्त मेरे अंतर्गत में है। मैंने सेवा की अशोक सिंघल जी की, नाम आपने अशोक सिंघल जी का सुना होगा। वो विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं और संस्थापक भी रहे हैं। हम और तोगड़िया जी वहाँ रहते थे, सेवा करते रहते थे। किसी विषय पर एक छोटा सा विवाद हुआ तोगड़िया जी का हमारा। मैंने गिरिराज किशोर जी से और अशोक सिंघल जी से कहा कि अब हम एक साथ नहीं रह पाएंगे। मैं छोटा बच्चा था, कोई बड़ा नहीं था, तो उन्होंने कहा एक काम करिए, आप अपनी हिंदू सेना बना लो। अब ये बात उन्होंने हास्य में कही थी, मुझे गहराई से लग गई। मैंने कहा तो बाल ठाकरे जी से मिलवाओ। संयोग से वो बाल ठाकरे जी के पास जा रहे थे, मुझे साथ लेके गए। मैंने बाल ठाकरे जी के पैर छुए। मैंने कहा छोटा सा बच्चा हूँ पर हिंदू सेना बनाना चाहता हूँ। संयोग से उन्होंने उसका रजिस्ट्रेशन करा दिया। हिंदू सेना की स्थापना हो गई। आज बड़ी खुशी हुई, बड़ी प्रसन्नता हुई कि हिंदू सेना में आज 1.5 करोड़ से ऊपर सदस्य हैं और हिंदू सेना 28 प्रदेशों में 12,000 से ऊपर पदाधिकारी रखती है। आज हिंदू सेना पूरे देश में सबसे शक्तिशाली और मजबूत संगठन है। जब कहीं हम आवाज़ लगाते हैं, एक भी आवाज़ लगाते हैं, खासकर मेरे हाथ में हमने अपना एक विभाग रखा गौशाला का, गौ रक्षा मोर्चा, जिसका मैंने आज राष्ट्रीय अध्यक्ष नीरज गमानिया को बनाया। ये शायद आप लोगों ने नाम सुना हो ना सुना हो जी जी कि नीरज गमानिया मेरे शिष्य है। हर समय वो जेल में रहता है, परंतु उसे गौ रक्षा मोर्चे का बनाया। एक दूसरा लड़का है लॉरेंस बिश्नोई, वो हिंदू सेना में वन विभाग का राष्ट्रीय अध्यक्ष है, वन्य जीव की रक्षा का, कि वो वन के जीवों की रक्षा ज़्यादा करना चाहता है। और हाल में ही अभी 10 दिन पहले द ग्रेट खली पहलवान मोर्चे के अध्यक्ष बने हैं भारत की, जो कि हिंदू सेना के अंतर्गत में पहलवान मोर्चे के सबसे बड़े अध्यक्ष बने हैं। टी राजा जी हैं, उन्होंने सदस्यता ली। जब बीजेपी से निकाल दिया तो मैंने दोबारा कहा बीजेपी में जाइए और उनको सदस्यता दी हिंदू सेना की। अभी उनको पद तो नहीं दे पाए हम लोग। अर्थात जाने माने पहचाने लोग हिंदू सेना में हैं। हिंदू सेना के जिला अध्यक्ष रहे हैं पहले आदित्यनाथ योगी जी, गोरखपुर से युवा मोर्चा के, जो 5 साल तक उन्होंने हिंदू सेना में काम किया। और जब हिंदू सेना को छोड़ा उन्होंने, तो उन्होंने युवा वाहिनी के नाम से बना ली, जो युवा वाहिनी पूरे देश में उनकी भी चल रही है। मेरे मित्रों में एक बात बताना चाहता हूँ, ये तो हमारी संगठन की बात रही, संगठन का सिस्टम है। हम लगभग 88 के लगभग में, 88 के लगभग में मोदी जी और हमको 3 साल तक
जगह जगह भ्रमण करने का और रहने का मौका मिला। हमने भिक्षावृत्ति की। 90 में आकर के रथ यात्रा में हम आ गए। तो मेरा छोटा सा काम था रथ की सफाई करना और पंपलेट बांटना। जो बुजुर्ग हैं उनको तो 90 की बात याद होगी, और जो बच्चे हैं उनको शायद अभी याद नहीं होगी। तो उसके बाद में हमारा संघर्ष चलता रहा। सोमनाथ जी कभी आडवाणी जी प्रधानमंत्री बने, मोदी जी के विषय में सोच भी नहीं सकते थे। बाद में अटल जी बन गए। बाद में फिर अटल जी का एक विषय पर मेरा विरोध हो गया। उन्होंने लाहौर बस यात्रा निकाली, मैं बस के सामने लेट गया कि ये नहीं होना चाहिए। जो केस अब भी मेरे ऊपर है और जेल में भी गया था, और उसका परिणाम ये हुआ, मेरी बात नहीं मानी तो कारगिल का युद्ध हुआ। कारगिल